डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड किसे कहते हैं। आदेश की एकता यानी ऑर्डर, कमांड, ये सब एक जैसे लगते हैं, जो एक प्रभावशाली शब्द है और प्राधिकार की इस उम्मीद से जुड़ा होता है कि अधीनस्थ उसका पालन करेगा। डायरेक्ट कार्य करने के संबंध में सुझावात्मक स्थिति तो बताता है। कमांड शब्द सबसे पहले सैन्य प्रशासन में प्रयोग किया गया था। वहाँ नियंत्रण, अनुशासन और आज्ञाकारिता को महत्व दिया जाता था। आदेश की एकता इस सिद्धांत को बताता है कि कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। लोक प्रशासन से संबंधित संगठनों में आदेश की एकता का पालन किया जाता है। व्यक्ति के समूह से बने संगठन में सभी कार्य सही तरीके से हो सकें, लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त करना है और वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा। यदि संगठन में कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारी से आदेश मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको यह पता नहीं चलेगा कि कैसे काम करना है, किसका आदेश मानना है और किसका आदेश नहीं मानना है। इसलिए कहा जाता है कि आदेश की एकता का नियम पद सोपान व्यवस्था से जुड़ा होता है। कर्मचारी को केवल एक ही निकट अधिकारी से आदेश मिलते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत सत्ता, उत्तरदायित्व और नेतृत्व को भी बताता है। आदेश की एकता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे फिफ्नर और प्रेप्थस ने कहा है, आदेश की एकता की अवधारणा का अर्थ है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जबकि हेनरी फयोल का कहना है, यह वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि किसी कर्मचारी को केवल एक निकटतम अधिकारी द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए। यानी यह सिद्धांत एक व्यक्ति और एक बॉस पर की अवधारणा पर बल देता है। इसके कुछ लाभ भी हैं आदेश की एकता के सिद्धांत से। अगर हम संगठन में आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाते हैं तो संगठन में सत्ता के सूत्रों में स्पष्टता आती है। हर कर्मचारी ये जानता है कि उसे किससे आदेश प्राप्त होने हैं। साथ ही संगठन में कार्यों और आदेशों में दोहराव टकराव नहीं होता, अनुशासन और नियंत्रण बना रहता है। आदेश की एकता से जोड़ तोड़ करने वाले, भड़काने वाली कर्मचारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लग जाता है। संगठन में कार्यकुशलता पनपती है, इसलिए ये सिद्धांत जरूरी है। हेनरी फयोल ने ये कहा है, यदि आदेश की एकता के सिद्धांत का हम उल्लंघन करते हैं तो सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन संकट में पड़ जाता है और व्यवस्था भंग हो जाती है और संगठन के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक ही व्यक्ति के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ी होगी। ऐसी स्थिति के चलते रहने से अव्यवस्था बढ़ती रहती है। इसके दो परिणाम निकलेंगे, या तो वह अधिकारी का लोप हो जाएगा या संगठन पुनः स्वस्थ हो जाएगा या संगठन विनाश की ओर चला जाएगा। वास्तव में किसी भी संगठन की रचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती है। इसलिए आदेश की एकता के सिद्धांत का बहुत सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इन विशेषताओं के बाद भी आदेश की एकता के सिद्धांत का यह कहकर आलोचना की जाती है कि लोक प्रशासन में ये संभव हमेशा नहीं है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिले। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक व्यक्ति को कई उच्च विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त होते हैं, इसलिए आदेश की एकता बनी नहीं रह सकती। साथ ही विकास प्रशासन में जिला कलेक्टर को कई विभागों से आदेश प्राप्त होते हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी एक श्रमिक को कई पर्यवेक्षकों से नियंत्रण या निर्देश मिलते हैं। F.W. टेलर ने आदेश की एकता की अवहेलना की है और यह कहा है
हर कर्मचारी के ऊपर 8 पर्यवेक्षक होते हैं। कूटनेता, गति नेता, निरीक्षक, मरम्मत नेता, कार्य की व्यवस्था लिपिक, निरीक्षण लिपिक, समय और लागत लिपिक, कारखाना अनुशासक। इसलिए आदेश की एकता नहीं बनी रहती। आदेश की एकता की इतनी विशेषता बताने के बाद भी कई बार आदेश की एकता प्रशासन में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति को केवल एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश मिलता है। लूथर गुलिक ने कहा है कि यदि इस सिद्धांत का कठोर से पालन किया जाता है तो कुछ घातक परिणाम पैदा हो जाते हैं, किंतु यह परिणाम अकार्यकुशलता और अनुत्तरदायित्व की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करने पर पैदा होते हैं।